जिस तरीके की बात कही जा रही, 200 लगभग 200 किलोमीटर की रफ्तार से ये जहाज हवा में है और गिरता है इमारतों के ऊपर कम से कम 1.25 लाख लीटर फ्यूल लेकर के। मैंने अपने जीवन काल में इतना बड़ा हादसा आंखों के सामने नहीं देखा, विदेशों में सुना है, हिंदुस्तान में नहीं देखा ना सुना है। ये हादसा अपने आप में क्या बताता है? 242 लोग इस विमान के अंदर शामिल हैं, क्या किसी के बचने की कोई उम्मीद नजर आती है इतने भीषण हादसे में? देखिए, बहुत ही अत्यंत दुखपूर्ण घटना है। हम जो अपनी कंडोलेंस देते हैं जी, जिन आदमियों ने अपनी जान गंवा दी है और दूसरे जो हॉस्पिटल में हैं, वुंडेड हैं, इंजर्ड हैं, उनको जो है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। ये बहुत बड़ी, बहुत ही डेंजरस दुर्घटना है और आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इतने फ्यूल के साथ और टेक ऑफ के ऊपर एयरक्राफ्ट बहुत कम क्रैश सुना गया है। लेकिन इसमें ये जो बहुत ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन है, आपको ये समझना चाहिए कि टेक ऑफ और लैंडिंग दो ऐसे मनूवर होते हैं वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं और इसमें ही ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। टेक ऑफ टाइम और लैंडिंग टाइम, ज़्यादातर लैंडिंग टाइम होते हैं, इसमें टेक ऑफ टाइम हुआ है जी। तो एयरक्राफ्ट ठीक तरह से टेक ऑफ कर गया था, उसके बाद जो है सडनली एयरक्राफ्ट को पावर लॉस हुआ है। अब ये नहीं कह सकते कि एक इंजन का हुआ है या दोनों इंजन का हुआ है, वो तो कहना बड़ा मुश्किल है, वो तो इंक्वायरी को। लेकिन शिवाजी जी, यहाँ जो आपके साथ एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर एक इंजन काम कर रहा होता तो फिर ये हादसा नहीं हुआ होता। देखिए, एक इंजन भी क्रिटिकल टाइम पर कब होता है और उस टाइम पायलट कितना अलर्ट होता है, सिचुएशन संभाल सकता है। बट यस, दे आर एब्सोल्युटली राइट, एक इंजन से भी एयरक्राफ्ट जो है कंटिन्यू क्लाइंब कर सकता है, इट्स क्वाइट सेफ। वो जितने भी जहाज़ें हैं वो सिंगल इंजन पर क्लाइंब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें पावर लॉस हुआ है, मे बी दोनों में पावर लॉस हुआ है। दोनों इंजन भी खराब हो गए हैं, दोनों इंजन बंद हो गए हैं। उसके बाद जो है ऑब्वियसली जब जो है एयरक्राफ्ट की हाइट जो है लॉस हो रही है, तो उस समय जो है पायलट ने जो मेडे कॉल दिया है और उसके बाद एक्चुअली उसका पूरा कंसंट्रेशन था कि कैसे जहाज को जो है किसी तरह से सुरक्षित सामने उतारा जाए। लेकिन वो बिल्डिंग वगैरह ऐसी थी जिसमें बहुत ही उसने जो है नहीं उसको जो है संभाल सका और बहुत अनफॉर्चुनेट क्रैश है। इसमें इतना ईंधन था, 242 जाने जो है उनको एट स्टेक हैं, तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना है। और इसका इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि क्या गड़बड़ थी। लेकिन जो है इट अपीयर के कुछ जो है पावर लॉस जरूर हुआ है। जी ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं सर शिवाजी जी आपके पास लौटूंगा। रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट अमनदीप कौर हमारे साथ हैं। अमनदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, बहुत कम वक्त मिला पायलट को, मेडे कॉल, जिसको मेडे कॉल कहा जा रहा है, हम अपने दर्शकों को बता दें, ये आखिरी कॉल होती है पायलट की तरफ से, इमरजेंसी कॉल। और ये मेडे कॉल का ये मतलब होता है कि सभी कंट्रोल्स पायलट के हाथ से अब निकल चुके हैं, उसे फौरी मदद की जरूरत है, व्यापक रूप से मदद की जरूरत है। लेकिन अमनदीप कौर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मात्र 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा हादसा हो गया, यानी कि 1:38 पर विमान टेक ऑफ करता है और 1:40 पर मलबा बन चुका होता है। कितना वक्त मिला होगा पायलट को कुछ सोच पाने के लिए या एटीसी को कुछ मदद पहुंचा पाने के लिए? टेक ऑफ के टाइम पे ऐसी इमरजेंसी हो जाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करना एट टाइम्स, क्योंकि टाइम बहुत कम था उनके पास। वो मुश्किल से 624 फीट के आसपास चढ़ रहे थे और उसके बाद में इंजन का पावर लॉस होना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट नीचे आने लग गया था। कुछ ही सेकंड के अंदर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। इतना कम समय में किसी को भी समझ पाना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है डिफिकल्ट होता है। पायलट डेफिनेटली समझ पा रहे हैं, तभी उन्होंने मेडे कॉल दिया है। और मेडे का मतलब यही है कि इमरजेंसी सिचुएशन है और अभी उनको इमरजेंसी में ऑब्वियसली उन्होंने एटीसी को इन्फॉर्म किया होगा कि हमें लैंड करना है। वो लैंड तो रनवे पे नहीं कर सकते, रनवे तो निकल चुका है क्योंकि वो ऑलरेडी एयरबोर्न हो चुके हैं। तो सामने जो भी मिल रहा है, इतना बड़ा जहाज है, वो टर्न तो कर नहीं सकते हैं, तो स्ट्रेट ही लैंड करने की कोशिश की होगी उन्होंने।
तो ऐसे सिचुएशन में टाइम तो बहुत कम रहता है, मुश्किल से 3-4 मिनट टेक ऑफ के बाद मिले होंगे। कुछ सेकंड्स तक तो वो एयरबोर्न हो रहे थे, बिल्कुल सही था सब कुछ। विद इन फ्यू सेकंड्स ही उनको सब जब चीजें बिगड़नी शुरू हो गई तो हार्डली कुछ सेकंड्स मिले उनको जिसमें कि जी। वो क्रैश भी हो गया है। टाइम तो बहुत कम मिल पाता है ऐसे सिचुएशन में और मुश्किल हो जाता है हैंडल करना एट टाइम्स। Z News.